स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RKHD99 पर। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आयत गिनना सीखेंगे। आज हमारा चैप्टर है आयत गिनना सीखें। दोस्तों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि आप किसी भी बड़ी आकृति में कैसे आसानी से आयत जल्दी गिन सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से सबसे पहले हम पहले हमने 2 बातें लिखी नोट करके। इस पहली लिखा है सभी वर्ग आयत होते हैं, दूसरा कोई भी आयत वर्ग नहीं होता। बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि आपको इसमें वर्ग भी दे देगा और आयत देगा। वर्ग में अगर आयत पूछ लेगा तो आप उसको अगर वर्ग समझ करके छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने पहला लिखा कि सभी वर्ग आयत होते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा एक वर्ग है, हमने एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग का नियम कहता है कि सभी भुजाएँ उसके बराबर होती हैं, चारों भुजाएँ उसकी वर्ग के बराबर होंगी, भाई हमारा वर्ग कहलाएगा। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सही भुजाओं को हम 2 सेंटीमीटर मान लिया। अगली आकृति हम लेते हैं एक आयत की। तो आयत का नियम कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 ये भी होगी। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 इसके सामने की ये भी होगी। तो दोस्तों ये हमारा एक वर्ग है, ये एक आयत है। पहले हमने देखा सभी वर्ग आयत होते हैं, तो कैसे देखते हैं कि एक वर्ग है, इसको हम कैसे आयत मानेंगे। तो दोस्तों आयत का नियम होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो उस रूल से अगर देखें तो इसकी ये भुजा अगर 2 है तो इसकी सामने भुजा ये वाली है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर तीसरी भुजा ये देखें तो ये 2 सेंटीमीटर है, उसके सामने की भुजा ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होने के नियम से इसको हम एक आयत मान सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी लाइन की कोई भी आयत वर्ग नहीं होता। ये हमारा एक आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर 5 है, 5 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है। तो ये एक आयत है, तो इसको हम वर्ग क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि दोस्तों वर्ग का नियम कहता है कि चारों भुजाएं उसके बराबर हों, प्रत्येक भुजा बराबर हो। इसमें हम देख रहे हैं कि ये भुजा 2 है, ये तो 2 है, लेकिन ये दोनों भुजाएं 5-5 हैं, इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं, इसलिए हम आयत को वर्ग नहीं मान सकते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग वर्ग और आयत में डिफरेंस जान गए होंगे कि हम वर्ग को आयत क्यों मान सकते हैं और आयत को वर्ग हम क्यों नहीं मानते। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहली आकृति हमारी ये है। अगर इस आकृति में कोई पूछे आपसे कितने आयत हैं, तो आप इसमें गिन सकते हैं कि ऐसे गिन के बताएंगे कि पहला हमारा ये है, क्योंकि वर्ग है लेकिन इसको हम आयत मानेंगे। हमने आपको ऊपर बता दिया है पहले कि हम वर्ग को आयत मानते हैं। तो ये दिखने में वर्ग लगता है लेकिन इसको हम आयत मान लेंगे। तो एक हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला आयत हो गया, चौथा आयत ये हो गया। तो इसमें 4 ये हो गए। फिर हमें 2-2 जोड़ कर देखना है कि अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये बड़ा वाला आयत एक ही आयत मिल जाएगा। ठीक इसके सामने नीचे दोनों को जोड़ने पर हमें एक और आयत मिल जाएगा। फिर यदि हम इन 2 आकृति को इसको जोड़ देंगे तो एक बड़ा वाला आयत ये मिलेगा। ठीक इसके सामने इन 2 को जोड़ने पर एक आयत ये बड़ा वाला मिल जाएगा। तो 4 हमें और मिल गए। फिर लास्ट में हमें जब चारों आकृति को जोड़ देंगे, चारों आयत को, तो सबसे बड़ा आयत हमें एक ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस आकृति में टोटल हमें 9 आयत मिल गए, जो कि 9 हमारा राइट आंसर है। लेकिन यदि मान लेते हैं कि ये एक सरल आकृति थी जिसमें आपने आसानी से गिन लिया एक एक करके, यदि आप कोई बड़ी आकृति दे दे, यहाँ तक दे दे या नीचे यहाँ तक दे दे, इसमें कई 4-5 पार्ट बना दे, आपसे पूछे कितने आए थे तो इससे कैसे गिनेंगे? तो उसके लिए हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे। ट्रिक हमारी ये है कि हमें देखना कितनी रो हैं। तो एक रो हमारी ये है, एक ये है, तो इसको हम ऐसे नंबरिंग कर देंगे। फिर देखना कितने कॉलम है हमारे, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये है। रो और कॉलम को देख करके उसकी नंबरिंग कर देना है। फिर उसके बाद आपको इन सबको आपस में ऐड कर देना है। तो 2 1 3 और 2 1 3, रो के योग से हमारा 3 आया, कॉलम के योग से हमारा 3 आया। फिर इन दोनों को आपस में ऐसे गुणा कर देना है, 3 3 9। तो हमने एक एक करके देखा तो हमारे 9 आयत आए, और जब इस ट्रिक से किया तब भी हमारे 9 आयत इसमें आ गए, इसलिए हमारा ये भी राइट आंसर है। तो इस ट्रिक से आप बड़ी से बड़ी आकृति को भी आसानी से उसमें आयत गिन सकते हैं। तो अगला देखते हैं। तो अगली आकृति हमारी ये है। इसमें भी आपको ट्रिक से ही निकालना, क्योंकि एक एक गिनने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो देखते हैं कितनी रो है। तो 1, दूसरी रो ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 इसमें रो हमारी। कॉलम देखना 1 2 3 4, तो इनको नंबरिंग कर देना है ऐसे आपको। तो इसमें 4 कॉलम हमारे निकले, 4 रो निकली। फिर आप इन सबको आपको आपस में जोड़ देना है। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 हमारे कॉलम से योग आया,
4 3 7 2 9 1 10, 10 हमारा रो से वियोग आया। इन दोनों को आपस में आपको गुणा कर देना है, जो भी आंसर आएगा 10 दाम 100। इसका मतलब इस आकृति में दोस्तों हमारे 100 आयत हैं, जो कि हमारा एक राइट आंसर है। तो अब मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसी आकृति दे दे जिसमें कॉलम रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर ना हो। मान लेते हैं इसमें 4 कॉलम थे 4 रो थी, तब उसको आपने आसानी से निकाल लिया। मान लेते हैं ऐसी आकृति दे दे आपको ऐसी आकृति जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना, तो उसे आप कैसे करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगली आकृति हमारी ये है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या ज़्यादा है, रो की संख्या कम है। तो रो पहले गिनेंगे हम, तो 1 2 3, 3 हमारी रो हो गई। कॉलम देखते हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इसमें आपको बराबर नहीं मिल रहा है, कॉलम हमारे 5 हैं, रो 3 है, लेकिन आपको इसमें काम वही करना है। इन सभी को आपस में आपको ऐड कर देना है, प्लस प्लस प्लस। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो हमने जब कॉलम का ऐड किया तो 15 आ गया। फिर रो का देखते 3 2 5 1 6 6। तो आपको इन दोनों को गुणा कर देना है, 15 गुणे 6, 15 छक्का 90। इस प्रकार से इसमें हमारे राइट आंसर 90 आ जाएगा। इस आकृति में 90 आयत होंगे। काम दोस्तों वही करना है आपको, चाहे आकृति सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब हुआ रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, और नॉन सिमेट्रिक मतलब हुआ कि रो कॉलम संख्या बराबर ना हो। जैसे इसमें हमारी रो 3 है, कॉलम 5 है, तो ये हमारी एक नॉन सिमेट्रिक आकृति हुई। और सिमेट्रिक में रो कॉलम संख्या बराबर, जिससे हमने इससे पहले क्वेश्चन आपको करवाया था। तो चाहे सिमेट्रिक हो चाहे नॉन सिमेट्रिक हो, आपको रूल वही फॉलो करना है। सभी को नंबरिंग करके फिर आपस में ऐड कर देना है, फिर उनका गुणा कर देना है। जो आएगा आंसर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस आकृति में हमें 90 आयत मिलेंगे। तो अगली देखते हैं आकृति। तो दोस्तों अगली आकृति हमारी है। इसमें अगर आपको आयत गिनना है तब कैसे गिनेंगे आप। तो 1 2 3 4, 4 तो हमारा ये निकल आए, 4 ऐसे हो गए, प्लस फिर 2 को जोड़ेंगे हम, 2 2 को जोड़ कर देखते हैं। तो पहली हमारी ये बनेगी, एक ये, फिर दूसरी इन 2 को मिला करके बनेगी दूसरा आयत, तीसरा हमारा इस प्रकार से इन 2 को मिलाकर बनेगा। तो 2 2 को मिलाया तो हमें 3 आयत मिले। फिर 3 3 को मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक आयत मिलेगा हमें, 1 2 3 आकृति को जोड़ करके। फिर दूसरा हमें 2 3 4 जोड़ करके ये आयत मिलेगा। तो इस प्रकार से 3 3 को जोड़ने पर हमें 2 आयत मिले। फिर लास्ट में हमें जब सभी को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला सबसे बड़ा आयत ये हमारा मिलेगा, ये वाला सबसे बड़ा आयत ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें 4 3 7 2 9 1 10, 10 आयत इसमें मिले। तो ऐसे एक एक को ना गिन करके हम इसमें ऐसे भी गिन सकते हैं कि सभी को आपस में जोड़ दें, 4 3 7 2 9 1 10, जो कि हमारा 10 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे एक एक करके ना गिन करके सभी को नंबरिंग करके इनको आपस में ऐड करके भी आंसर निकाल लेते हैं, जिससे हमारा बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस आकृति में आपको कुछ टफ दे दिया है। इसमें अगर आपको ज्ञात करना है आयत तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप इन सबको नंबरिंग करेंगे, जैसे हमने आपको इससे पहले बताया कि 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, लेकिन बीच में केवल 3 ही दिया हुआ है। ये 4 4 देता तब तो हम सभी को आपस में पहले की तरह निकाल लेते रो और कॉलम से, लेकिन इसमें आपको निकालना है कि इन सभी को ऐड कर दो। 4 3 7 2 9 1 10, 10 इस लाइन से आ गए, 10 हमारे इस लाइन से आ जाएंगे, और बीच वाली लाइन से 3 2 5 1 6 आएंगे। तो इस प्रकार से 10 10 20 6 26 हमारे हो जाएंगे, 10 + 6 + 10 26 आ जाएंगे। लेकिन हमारा ये गलत आंसर है, क्योंकि जब हम इन 2 रो को मिलाएंगे ये वाला हमें एक बड़ा आयत मिलेगा। ऐसे यहाँ से 2 को मिलाने पर ये एक बड़ा वाला आयत मिलेगा। दूसरा फिर इन 2 नीचे वाले 2 को मिलाएंगे तब बड़ा वाला आयत ये मिलेगा। इस प्रकार से हमें दोस्तों 2 मिल गए, 2 इसमें जोड़ देना। फिर लास्ट में सबसे बड़ा ये सबसे बाहर का आयत जो सबसे बड़ा वाला ये मिलेगा एक। तो इस प्रकार से दोस्तों इस आकृति में हमें 26 2 28 1 29 आयत मिलेंगे। अगला देखते हैं। दोस्तों अगली आकृति हमारी कुछ ऐसे है। जैसे इस आकृति में आपसे पूछे कितने आयत हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसकी नंबरिंग कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सब फिर इनको आपस जोड़ देना। तो 8 7 15 6 21, 8 7 15 6 21, 21 5 26,
26 4 30, 3 33, 2 35, 1 36, 36 हमें इस वाली रो से मिलेंगे आयत। फिर इसमें देखना तो 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला 5। फिर इनको जोड़ देना आपको 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 हमें इस वाली से मिले, ये कॉलम में मिले। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। फिर इसको आपको आपस में ऐसे ऐड कर देना है। 6 5 11, 3 1 4 1 5, 51 आयत इसमें है, लेकिन 51 हमारा गलत आंसर, क्योंकि हमने इस वाले जो रो में इसको गिना तो ये वाला हमारा काउंट पहले हो गया था। फिर जब हम इस वाले कॉलम में इसको गिनेंगे तो हमें ये नहीं गिनना है, क्योंकि ये दोबारा गिन जाएगा फिर। तो आपको इसको छोड़ देना। इसका मतलब हम 51 से अगर हम 1 घटा देंगे तो राइट आंसर हमारा 50 आ जाएगा। तो इस बार इन दोनों आकृति को मिलाने से हमें यहाँ पर 50 आयत मिलेंगे दोस्तों। 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमने जितनी प्रकार की आकृति को आपसे बताया है तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसी आकृति में सेकेंडों में आयत गिनकर बता देंगे कि कितने आयत हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करो ज़रूर कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।